जय हिंद जय संविधान। आज मैं बात करूंगा कि आपका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, क्योंकि मेहनत तो आप बहुत करते हो लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही। आज इसके बारे में आज हम बात करेंगे, थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। तो देखो भाई, मेहनत तो सब करते हैं लेकिन सफलता हर कोई किसी को थोड़ी मिलती है। देखो भाई, कुछ वैकेंसी निकलती है कि 1000 निकल गए, 2000 निकल गए, 3000 निकल गई, लेकिन उसमें फॉर्म लगते हैं 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख फॉर्म लग जाते हैं। जैसे मान लो रीट की एग्जाम हुई थी टीचरों की, उसमें वैकेंसी तो थी लगभग 30,000 या 48,000, लेकिन उसमें फॉर्म लगे थे पता नहीं कितने लाख लगे थे। उसी प्रकार जैसे भी लेब असिस्टेंट की एग्ज़ाम लगी थी, राजस्थान के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, लेब असिस्टेंट की अभी वैकेंसी आई थी पिछले साल 2022 में। तो उसके अंदर शायद वैकेंसी 700-800 थी, लेकिन उसके अंदर फॉर्म लगा के में आई थी 14-15 लाख। तो अब तुम्हें खुद कल्पना करो कि इतनी भीड़ में हम कामयाब कैसे होंगे। कामयाब होना कोई ज़्यादा बड़ी मुश्किल बात नहीं है। जब एक बात बताओ, जब लोग IAS में फर्स्ट रैंक लेकर आते हैं तब उनसे पूछो कि भाई तुम्हें, और RS के अंदर ये थोड़ी है भाई कि सिलेबस से फिक्स रहता है, सिलेबस से कि उसके अंदर कोई सीमा नहीं रहती, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन कोई भी कहाँ से पूछ सकता है। तो एक बात तुम दिमाग में ये बिठा लो कि जब IAS की एग्ज़ाम फाइट करने वाला बंदा कितना पढ़ता होगा। अरे भाई, पढ़ने से मतलब नहीं है, सिर्फ पढ़ने से मतलब नहीं है, उस चीज़ को समझो, उसके बारे में जानो, यही सबसे बड़ी बात है। तो आज मैं विद्यार्थियों के 5 लक्षण बताने वाला हूँ। देखो भाई, पढ़ने के सबसे अच्छे तरीके हैं 5। आपने एक कहावत सुनी होगी या दोहा सुना होगा कि काक चेष्ट वक ध्यानम स्वानंद्रित तेव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंथ लक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं। आप देखो भाई, पहले तो काका चेष्ट वक ध्यानम, कौवे की तरह चेष्ट रखो। कौवे जैसे मान लो मैंने यहाँ पर इस पढ़ाया था जठरा तंत्र GI पथ के बारे में बताया था। तो भाई किसी के समझ में नहीं आ रहा, लेकिन समझने की चेष्टा रखो, समझने की चेष्टा रखो, लेकिन बगुले जैसा ध्यान रखो। समझने की, इस टॉपिक को समझने की आप इच्छा रखो और बगुले जैसा ध्यान रखो कि कहीं सर ने क्या लिख दिया। यहाँ पर पता चलना चाहिए सर से पहले कि इस सर क्या लिखने वाले हैं, सर बोर्ड पर क्या लिखने वाला है, ये कम से कम हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। काका चेष्ट बका ध्यानम, कौवे जैसी चेष्टा और बगुला जैसा ध्यान। काका चेष्ट बका ध्यानम स्वानंद्री तथेव च, स्वानंद्री तथेव च मतलब कुत्ते की तरह सोना चाहिए। भाई देखो, अपन बोलते हैं कुत्ता, तो भाई बेचारा इतना रोटी के घास के चक्कर में यहाँ पर हमारे आंगनों में बैठा रहता है। तो वो कुत्ता जब कभी भी रात को बिल्ली इल्ली कुछ निकल जाती है तो उसको चेत होता नहीं होता, ऑटोमेटिक आँख नहीं सोता रहता है, लेकिन ऑटोमेटिक आंखें खोल के देखता है कि कौन निकल गया। तो हमेशा कुत्ते की तरह नींद लेनी चाहिए। नहीं कि तुम 8-8 घंटे, 15-15, 20-20 घंटे सो रहे हो, ऐसा नहीं है। आपका नींद, स्टूडेंट के लिए नींद फिक्स होती है 5 घंटे, 5 घंटे मिनिमम सोना चाहिए उसको। काका चेष्ट बका ध्यानम स्वानंदित तेव से अल्पाहारी ग्रह त्यागी। अपन को क्या करना चाहिए, घर से दूरी बना करके पढ़ना चाहिए, ताकि वहाँ पर कोई डिस्टर्ब नहीं करे और वहाँ पर कोई हमारे पास कोई और काम नहीं हो। घर पर रहोगे, घर पर पढ़ोगे तो घर वाले बोलेंगे कि तू जा खेत पे जा, तू जाके भैंस को पानी पिला, ये घर वाले बोलते हैं। अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, इस तरह से कुछ 5 लक्षण बताए गए हैं। यदि आपने इन 5 लक्षणों को फॉलो कर लिया, आपने यदि इन 5 तरीकों को यदि आपने फॉलो कर लिया, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे वो RS हो, चाहे IPS हो, चाहे IAS हो, चाहे छोटी छोटी कोई सी। लेकिन आजकल क्या है कि छोटी सी एग्जाम है, एग्जाम किसकी है, जैसे कि मान लो राजस्थान के अंदर पटवारी की है, उसके अंदर सिलेबस RS का दे रखा है। तो सिलेबस को देखकर आपको घबराना नहीं है, आप तैयारी RS की करो ना डायरेक्ट। भाई RS की तैयारी करो, हो सकता है छोटी मोटी आपको मिल जाए, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। एक तो एग्जाम देख कर भी और सिलेबस देख कर भी नहीं घबराना चाहिए। इसलिए आपको कम से कम जितना हो सके उतनी मेहनत करनी। लेकिन पढ़ना, देखो पढ़ाई का भी तरीका होता है कि पढ़ना कैसे है। आपको, तो मैं पढ़ने की बात कर रहा हूँ कि आप पढ़ते तो बहुत है लेकिन आपको याद नहीं होता, पढ़ते तो बहुत है लेकिन आपको याद नहीं होता। वो क्यों नहीं होता याद? वो इसलिए नहीं होता कि आपको पढ़ने का तरीका पता नहीं है कि कैसे पढ़ा जाता है। तो देखो भाई, यदि आपने 21 दिन के अंदर किसी चीज़ को दोबारा रिविजन मार दिया, पहले तो आज आपने पढ़ लिया, आज से फिक्स 7 दिन बाद में, उस चीज़ को 1 बजे और देख लीजिए। उसके बाद में 21 दिन में, 20 या 21 दिन में आप उस चीज़ को दोबारा रिविजन मार दीजिए, दोबारा पढ़ लीजिए। उसके बाद में आप उसको 3 महीने बाद में, उसके बाद में आप उस चीज़ को 3 महीने बाद में 1 बजे और देख लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कभी भी उस टॉपिक को नहीं भूलोगे। मेरे को पता है भाई, उस टॉपिक को आप नहीं भूलोगे। अब तुम सोचोगे सर आपको नहीं लगे नौकरी, आता ना कभी कभी भाई, तो आप क्या करते हो? तो भाई मैं भी कर रहा हूँ जो कर सही कर रहा हूँ, मैं नौकरी लगा नहीं या लगा या नहीं लगा, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो
पढ़ने का तरीका और सफल कैसे होना है ये मैंने आपको बता दिया है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है भाई। भीड़ तो देखो भाई, भीड़ सब में होती है, भेड़ बकरियों में भीड़ होती है, भीड़ तो भेड़ बकरियों में होती है। सभी में आप कहीं भी जाके देख लीजिए, या प्राइवेट सेक्टर से लेकर गवर्नमेंट सेक्टर तक जाके देख लीजिए, आपको भीड़ मिलेगी तो मिलेगी। तो कोई सा भी डिपार्टमेंट ले लीजिए आप चाहे से मान लो उसकी पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी निकलती है, पोस्ट ऑफिस में मांगती है 8वीं पास 10वीं पास 12वीं पास जितनी भी कुछ मांगती है ना, पोस्ट ऑफिस के अंदर मांगती है। लेकिन उसके अंदर फॉर्म देख लो तुम, वही आपको लाखों में मिलेंगे, वही आपको लाखों में मिलेंगे फॉर्म आपको। अब तुम ये सोच रहे हो कि सर हम भी आपको ऐसा